हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की, जिसमें हमने देखा कि जो आपका मेथिनल होता है वो गैस होता है एट द रूम टेम्परेचर पर, और इथेनॉल जो हमारा होता है वो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। और बाकी जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं कुछ भी रूम टेम्परेचर पर। ओके, दूसरा हमने देखा था कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंपैरिजन करें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर में ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हमारे एल्केन्स अल्काइंस होते हैं, ठीक है, एल्किल ग्रुप जो भी होते हैं, उन सब से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने देखा था इसका जो इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है CO कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसलिए ये क्या बनाता है, ये एक पोलर कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ओके, देन आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं, जो देखो एल्केन्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फिर इनसे ज़्यादा एल्डिहाइड कीटोन्स का होता है, और इससे भी ज़्यादा किसका होता है, अल्कोहल का होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिलेटिवली लोअर देन अल्कोहल, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे कम होता है, अल्कोहल से कम होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता दिया था। फिर हमने देखा था कि कीटोन्स आर रिलेटिवली मोर पोलर, ठीक है, जो कीटोन्स होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड से ज़्यादा पोलर कौन होता है, कीटोन्स होते हैं मोर, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं रिपलिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके द्वारा रिपेल होते हैं, एल्काइल ग्रुप के द्वारा होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन। 10 बॉइलिंग पॉइंट्स कीटोन स्लाइटली हायर, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन्स का वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हायर देन दोज आइसोमेरिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड से थोड़ा ज़्यादा होता है कीटोन्स का, तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम होता है एल्कीन का, फिर जो आपका एल्किल ग्रुप हो गया, ओके, उसके बाद होता है हमारा एल्डिहाइड का, फिर उससे ज़्यादा होता है कीटोन्स का, फिर उससे ज़्यादा होता है हमारा अल्कोहल का, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा भी था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कीटोन है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट एक ही है। और इसमें कीटोन्स की बात करें तो कीटोन में प्लस आई इफेक्ट 2 है, 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये ज़्यादा पोलर होता है किससे, एल्डिहाइड से। फिर हमने यहाँ पर देखा था, मैंने आपको एक बताया भी था कि किसका कितना होता है। प्यूटेन्स को देखो 309 पर है बॉइलिंग पॉइंट, इसका 322 है, इसका 371 है। तो जो अल्कोहल होता है सबका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद सॉलिडिविटी देखी हमने, तो सॉलिडिविटी किसकी ज़्यादा होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो। तो लोअर हमने यहाँ पर देखा था कि जो सॉलिडिविटी होती है, लोअर मेंबर द सॉल्युबल वाटर ड्यू टू देयर कंपेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो ज़्यादा बनाता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड डिक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ साइज एल्काइल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तो उसका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो आप कीटोन्स में अगर आप देखते हो, कीटोन्स में यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये आपका कीटोन है, फिर इसने इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, यहाँ से कीटोन है। अगर यहाँ पे भी एक एच होता तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ठीक है, आगे भी बढ़ता रहता। तो जो एल्डिहाइड है उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू कीटोन्स के। और कीटोन की जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, तो इसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, यानी CH3 CH2, ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो एल्काइल ग्रुप की चेन है ये R है, जितना बड़ा होगा वो उसका सॉल्युबिलिटी क्या है उतनी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज द साइज डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज, ठीक है। तो साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये हमने डिस्कस किया था। बाकी मैंने ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो जो एल्डिहाइड है, आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो एल्डिहाइड है, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका होगा, अल्कोहल का होगा, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन्स हो सकते हैं, तो एल्डिहाइड हमारा कौन सा है, ये, फिर सेकेंड नंबर पर ये आ जाएगा कौन, एल्डिहाइड, फिर थर्ड नंबर पे ईथर आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर और एल्केन आपके पास है, सिंपल से हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा 1 2 3 और
4 इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो कीटोन, अब कीटोनिक और इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया जिसमें जितने कम एल्काइल ग्रुप में जितना कम साइज होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, जितना साइज बढ़ेगा, हमने अभी देखा था ना कि इंक्रीज द साइज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम साइज किसका है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। सेकंड में फिर थोड़ी बड़ी चेन ये है, फिर थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी चेन कौन सी है, ये है। तो यानी इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, ठीक है, कंपेरिजन टू इसके और देन कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। तो ये तो है हमारी अरेंजमेंट, तो हमने देख लिया। आज हम बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले रिएक्शन आती है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है। अब न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, अब न्यूक्लियस क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या है, H के साथ आएगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो आपका है ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और H जो इसके साथ है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर आप कार्बन ग्रुप में देखें तो ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव साथ जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कहाँ के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव भी जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव भी जुड़ेगा। तो ये बना देगा इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अगर इसकी इस रिएक्शन करें तो SN1 रिएक्शन में आपने देखा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप फर्स्ट जो होती है उसमें स्लो रिएक्शन होती है, और स्टेप 2 में फास्ट रिएक्शन होती है। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, तो एक क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट। यहाँ से न्यूक्लियस इसमें गया, तो यहाँ पर अगर एक बॉन्डिंग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनाता है, तो यहाँ पर से अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव आयन आएगा, और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आएगा, और ये H पॉजिटिव आयन किस पे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से OH कंपाउंड बना देगा। अब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। फिर हमने आगे बात की थी कि जो कीटोन्स होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड से। जो कीटोन होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव कम होता है एल्डिहाइड से। क्यों, क्योंकि पहली बात जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग पस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन एंड thus decrease the magnitude of positive charge on it make susceptible nucleophile attack। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देखो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो किसको देगा, ये ऑक्सीजन को देगा, सिंपल सी बात है, कार्बन को देगा, कार्बन ऑक्सीजन को देगा। तो रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है अपने से। इससे क्या होता है कि कार्बन पर जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। तो होगा क्या कि जो आपका देखो ये कार्बन ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन हो गया भाई। जिस पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। पहले सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस कम अटैक कर पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग होता है, क्योंकि उसको क्या है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और भाई ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना ऑक्सीजन को चाहिए वो उतना ही तो लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो कीटोन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड के। अब एल्डिहाइड में एक H है, ठीक है, तो एक ही R उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ओके। तो इसलिए क्या है, एल्डिहाइड क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कीटोन के, ओके। तो ये तो था ये वाला पॉइंट। दूसरा स्टेरिक फैक्ट, भाई जितनी ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि का मतलब समझ रहे हो ना आप। देखो यहाँ पर हमने देखा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पर आपका क्या है, कीटोन है। भाई इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वही यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आए, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ये है, ये R है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब भाई अगर दूसरा एल्काइल ग्रुप भी आता है, वो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हमारा कीटोन वाला ग्रुप हो जाएगा। तो बल्कि का मतलब होता है जितना ज़्यादा, अब ये चैन जो है जितनी बड़ी होगी, भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2, मैंने लंबी चैन कर दी और यहाँ पे कार्बन लिख दिया, यहाँ पे फिर CH2 CH2 CH3, मैंने एक लंबी चैन से बना दी, ठीक है, लंबी चैन बना दी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये सब क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा वो उतना कम क्या होगा उसका, वो उतना कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपने देखना है कि सबसे पहले तो लाइट एल्डिहाइड, यानी जिसपे बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा, एल्डिहाइड मतलब देखो यहाँ पे आ सकता है फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें HCHO नॉर्मल सा हमारा जो एल्डिहाइड है। उसके बाद बल्कि एल्डिहाइड यानी जिसपे क्या है एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, जिसमें कम जो साइज़ है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप का जो साइज़ है वो कम है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे जैसा उसका साइज़ बढ़ेगा, यानी जैसे उसमें कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप में, तो वैसे वैसे वो क्या है कम रिएक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने कम एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद लाइट कीटोन मतलब छोटा सा, यानी जहाँ पर क्या है रिंग का साइज़ क्या है छोटा है, जहाँ पर कम कार्बन है वो लाइट कीटोन में आ गए। फिर बल्कि कीटोन में जितना ज़्यादा उसमें कार्बन जुड़े होंगे, साइड चेन जुड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि लाइट एल्डिहाइड फिर बल्कि एल्डिहाइड फिर लाइट कीटोन फिर बल्कि कीटोन। अब बल्कि एल्डिहाइड चाहे कैसा भी होगा पर एक ही एल्काइल ग्रुप उसमें होगा। ओके, और लाइट एल्डिहाइड क्या होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लाइट एल्डिहाइड, फिर है बल्कि एल्डिहाइड, फिर है लाइट कीटोन, फिर है बल्कि कीटोन। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा बच्चों इसमें बेंजोइडिहाइड जो होता है वो उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ये लिखना है आपको कि जो बेंजोइडिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। अभी हमने बोला कि एल्डिहाइड क्या होता है ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, बट एल्डिहाइड में भी बेंजोइडिहाइड क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हमारा होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, बेंजोइडिहाइड। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है कौन, कार्बनिक ग्रुप कोई भी उसमें साथ जुड़ा हुआ है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो क्या बनाता है, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है। द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज बेंजोइडिहाइड, ठीक है, इसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसलिए बेंजोइडिहाइड क्या होता है एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होता है। कैसे, अब देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको रेजोनेंस करके बता रखा हूँ। देखो ये हमारे पास बेंजोइडिहाइड था, ठीक है, बेंजीन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा, अब देखो एक तो ये है मेरे पास, एक बार क्या गया ये मेरा बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, और ये हमारा H है। भाई ये वाला अब इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज होगा। अब माइनस चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब ये प्लस चार्ज हो गया, किस पे प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, ये तो बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज था, इसने क्या किया इस इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया, तो ये यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको तो जरूरत थी, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसको भी अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो भाई इसको भी तो जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा इस वाले बॉन्ड को लेकर चल जाएगा यहाँ, इस वाले बॉन्ड को लेकर जाएगा यहाँ। अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पर आया, तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, और ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस वाले ने यहाँ, इस वाले ने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये वाला जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला बॉन्ड कौन सा, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ पर था, ये वाला क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा यहाँ शिफ्ट, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चल जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये मैं क्लास में भी आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड चलेगा यहाँ, एक बॉन्ड है यहाँ,
और एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया C और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है और ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड हमारा था वो आ जाएगा यहाँ और पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा यहाँ। अभी वापस आ गया ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अगर तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज से लेके इधर। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कर देगा यहाँ शिफ्ट और यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा और ये हमारा फिर से बेंजोइड प्राप्त हमको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है। इसको आप समझ सकते हो किस तरीके से हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ कहाँ पर हो रहा है, फिर जाके हमारा क्या बना रहा है, रेजोनेटिक। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है बेंजोइड, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हमारा है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है इसका। ये था बच्चों, हमने देख लिया था। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा कौन होगा, एल्डिहाइड होगा, फिर होगा हमारा बेंजोइड और कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड में भी हम देखेंगे कि एल्डिहाइड सबसे पहले तो लाइट एल्डिहाइड होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बल्की एल्डिहाइड होगा, फिर आपका इससे नीचे तो बेंजोइड है, ठीक है। सबसे पहले तो बेंजोइड आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सबसे कम, देखो बच्चों यहाँ पर देखें, ध्यान से देखना, सबसे कम रिएक्टिव की बात करें हम, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करते हैं ना। सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम जो होगा बल्की एल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले तो बल्की कीटोन आएगा, ठीक है, इसका सबसे कम होता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, लाइट कीटोन, फिर हो जाएगा हमारा बेंजोइड, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा इससे ज़्यादा होगा हमारा कौन, बल्की एल्डिहाइड, ठीक है, बल्की एल्डिहाइड। फिर उससे ऊपर हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा होगा लाइट एल्डिहाइड, ठीक है। तो लाइट एल्डिहाइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होगा, ठीक है। तो इसको ऑर्डर को भी आप लिख लेना अपनी कॉपी में। सबसे पहले लिखना बल्की एल्डिहाइड, बल्की कीटोन, फिर सबसे कम होता है, फिर उससे ऊपर होता है लाइट कीटोन, फिर उससे ऊपर होगा बेंजोइड, फिर उससे ऊपर होगा बल्की एल्डिहाइड, फिर उससे ऊपर होगा हमारा लाइट एल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा लाइट एल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो इसमें हम केमिकल रिएक्शंस में हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बात करेंगे, फिर रिडक्शन बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन बात करेंगे, फिर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन बात करेंगे और अदर रिएक्शंस उसमें कुछ करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम HCN के साथ एडिशन करेंगे, NaSO3 के साथ एडिशन करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन करेंगे, NH3 यानी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ एडिशन रिएक्शन करेंगे, और एक हमारा और होगा इसमें एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। OH ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। फिर रिडक्शन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लीमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के साथ पढ़ेंगे हम टॉल्विन फेलिंग रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन के साथ हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और अदर रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो आज हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का जब हम एडिशन कराते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, जो साइनोहाइड्रिन हमारा जो होता है वो फॉर्म होता है कब, जब किसी कीटोन या एल्डिहाइड के साथ हम क्या करते हैं, HCN को प्लस करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को प्लस करते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा। कैसे, अभी न्यूक्लियोफाइल में हमने देखा था कि जो माइनस वाला चार्ज है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले के साथ, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ। तो CN जुड़ जाएगा हमारा कार्बन के साथ और H जुड़ जाएगा हमारा O के साथ। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट बना देगा ये साइनोहाइड्रिन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन। अगर हम इसकी एस्टेल्डिहाइड करते हैं, अब ये हमारा कीटोन या एल्डिहाइड है, इनमें से अगर कोई एस्टेल्डिहाइड है, अगर हमारा जो एल्डिहाइड है वो क्या है, एस्टेल्डिहाइड है, और उसके साथ हम हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करें तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम होगा एसिटेल्डिहाइड साइनोड, यानी एस्टेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। फिर हम इसकी H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा बना देगा एसिड, क्या है, इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो किस तरीके से अल्फा हाइड्रोक्सी हुआ, भाई COH ग्रुप है, ठीक है, COH ग्रुप है, और COH के अगला वाला कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। यही बताया था मैंने, कॉमन नेम में आपको बताया था। एल्डिहाइड भी हमारा होता है, तो एल्डिहाइड के अगला वाला कार्बन हमारा अल्फा होता है, फिर अगला वाला बीटा होता है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, या हम इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एसीटोन है, दोनों में CH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। एसीटोन के साथ हम HCN की रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। सिर्फ नाम चेंज, कुछ नहीं होगा, आगे का जिसके हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, बाकी साइनोहाइड्रिन ऐसे ही रहेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। फिर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना देगा। आगे हम बात करते हैं साइनोहाइड्रिन जो होता है वो क्या करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को प्रिपेयर करता है। ये हमने ऊपर देख लिया, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। देखो ये बच्चों
ये एस्टेडिहाइड साइनोहाइड्रिन है। एस्टेडिहाइड साइनोहाइड्रिन अभी कह रहा है कि जो साइनोहाइड्रिन होता है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाता है। कम जब हम क्या करेंगे, एस्टेडिहाइड का रिएक्शन करेंगे, एस्टेडिहाइड साइनोहाइड्रिन के रिएक्शन करेंगे किसके साथ, H2 और HCl के साथ करेंगे। क्या करेंगे, वाटर और HCl की प्रेजेंस में अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, या हम इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड CH3 है, HC है, OH है, CN है। OH था तो यहाँ पर जो CN है, N यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, NH4Cl बाहर निकल जाएगा, NH4Cl बाहर निकल जाएगा, और C के साथ क्या है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ से आए, 2 ऑक्सीजन और 1 H यहाँ से आया, तो 2 ऑक्सीजन और 1 H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला में हमारा ये होता है CH3 CHOH COOH। क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मूला, CH3 CHOH और यहाँ पे हो जाएगा COOH। तो ये बना देगा हमारा लैक्टिक एसिड। साइनोहाइड्रिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, 1 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 1 अमीनो प्रोपेनॉल। ठीक है, तो हम कह सकते, ये भी कह सकते हैं एमिनो प्रोपेनॉल। क्या बना देंगे, एमिनो प्रोपेनॉल। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, किसकी प्रेजेंस में, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे तो बनेगा हमारा एमिनो प्रोपेनॉल, और अगर हम इसको H2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो बना देगा हमारा लैक्टिक एसिड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर NH4Cl बाहर निकल रहा है और कहाँ पर एडिशन रिएक्शन होकर एमिनो प्रोपेनॉल बन रहा है। आगे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर हम एडिशन करवाते हैं तो किस तरीके से होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, इसमें क्या होगा, Na जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और HSO3 हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, Na जो हमारा है वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव, और जो HSO3 सल्फाइड जो था, हाइड्रोजन सल्फाइड जो था, वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जाके जुड़ेगा कार्बन के साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, और पॉजिटिव वाला कहाँ जुड़ गया, नेगेटिव वाले के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ। तो अगर ऐसा जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, O के साथ Na जुड़ा तो ONA हो गया, और कार्बन के साथ कौन सा जुड़ा, SO3H। क्या जुड़ा, SO3H। तो ये बना देगा हमारा इस तरीके से एक कंपाउंड। फिर इसका अगर हम आगे फर्दर प्रोटॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हो जाएगा कि बच्चों, देखो बच्चों ये हो क्या रहा है, ये हमारा बना कार्बन, ये बन गया SO3H, और यहाँ पर हमारा ONA। होता क्या है कि O और H का अच्छा बॉन्डिंग बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है O और H का, तो H अक्सर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो Na क्या हो जाएगा, Na चल जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे, ये H आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये Na जाके जुड़ जाएगा SO3 के साथ। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, H ऊपर जाएगा, Na ऊपर नीचे जाएगा, तो ये बना देगा हमारा इस तरीके का एक प्रोडक्ट। तो ये बना सकते हैं कार्बन SO3 Na, और यहाँ हो जाएगा O और H, O के साथ ऑक्सीजन चले गया, H चले गया, और Na जो है वो SO3 के साथ चले गया। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, और ये बनाता है क्रिस्टलाइन। क्या बनाता है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, क्या बन रहा है, बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन हो रही है, और आपके पास सल्फाइड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपको सीधे आँख बंद करके वहाँ पे क्या कर देना है, कीटोन के साथ उसकी रिएक्शन कर देनी, किस साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तब जाके हमारा बनेगा क्या, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, या हम कहते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनेगा। उसके बाद इसको आप देखिए बच्चों, इसको आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड लेता हूँ, एस्टेल्डिहाइड के साथ मैं NaHSO3 की रिएक्शन करता हूँ तो क्या कंपाउंड बनेगा। और दूसरा ये आपको होमवर्क करके लाना है कि जो ये आपका होमवर्क है कि अगर मैं कीटोन के साथ NaHSO3 की रिएक्शन करता हूँ तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बनाना है। एक फर्स्ट स्टेप भी बनेगा, सेकंड इस तरीके से बना देना। ठीक है, फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, तो ये तो आप करके लाइएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम किस तरीके से एडिशन करेंगे इसका, तो व्हेन कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब कार्बन कंपाउंड के साथ क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल
हाइड्रोलिसिस गिव अल्कोहल। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। सबसे पहले कार्बोनिक कंपाउंड्स को हमने गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स देगा। कॉम्प्लेक्स के बाद फर्दर हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हमारा अल्कोहल बना के दे देगा। अब देखो किस तरीके से, भाई ये हमारा कार्बनिक ग्रुप था, गिगनार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है RMgX, ये हमारा क्या होता है गिगनार्ड रिएजेंट। इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो भाई ये सिंपल सी बात है, R हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा और Mgx हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले साथ, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले साथ, तो यानी R कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और Mgx जो है वो कहाँ जाएगा कार्बन के साथ। तो ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो ये बन गया कार्बन के साथ OMgX जुड़ गया यहाँ पे और ये जुड़ गया आपका R। ओके, तो ये किस तरीके से हुआ अभी हम देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये जो Mg है ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, और R जो हमारा हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव। होगा क्या कि ये R वाला जाके जुड़ेगा कार्बन के साथ और ये Mgx जो है वो जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन वाले के साथ। इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चों, करेक्शन यहाँ पे कर लेना कि जो ये R है ये हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और Mgx जो है ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये R जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये बना देगा इस तरीके के प्रोडक्ट। फिर हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्कोहल को फॉर्म करेगा और MgOH यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये तो इस तरीके का है। आपने क्या करना, R यहाँ पर हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और Mgx यहाँ पर जो जाएगा वो स्लाइटली हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव पास, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाला के साथ। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फर्दर इसका हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बना देगा अल्कोहल। फिर फॉर्मेल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल हमें बनाना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साथ मैंने CH3MgBr बनाया और इसका आपको क्या पता है CH3 जो जाएगा आपका स्लाइड नेगेटिव और Mg+ हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये MgBr जो है जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और CH3 जुड़ेगा आपका कार्बन के साथ। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास क्या रिएक्शन आएगी ये आपको बताना है, कौन सा वाला अल्कोहल इसमें फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद जो हायर एल्डिहाइड है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी, फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, यानी साइड चेन वाला नहीं बनाएगा, एक ही अल्कोहल उसमें होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, साइड चेन नहीं होगी उसमें, नॉर्मल चेंज होगी। फिर अगर हम एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें क्या है बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप, तो वहाँ पर हमारा बनता है हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन्स जो होता है वो हमेशा हमारा क्या बनाता है, टर्सरी अल्कोहल में क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल बनाता है। ये आप देखो, इसकी रिएक्शन आप आगे कीजिए, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एडिशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl फॉर्म एसिटल एंड हेमी एसिटल। क्या बनाता है, पहले एसिटल बनाता है फिर क्या बनाएगा, हेमी एसिटल बनाएगा। ठीक है, हेमी एसिटल और एसिटल बनाता है। ए हेमी एसिटल इज द अनस्टेबल कंपाउंड। जो हेमी एसिटल है वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और ये आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल का जब हम एडिशन करते हैं किस साथ, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, तो क्या बनेगा ये अल्कोहल विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएसियल, तो क्या बनाएगा एसिटल बनाएगा और हेमी एसिटल बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएगा हेमी एसिटल फिर ये बनेगा एसिटल। फर्दर अगर इसका हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे HCl के प्रेजेंस में तो ये बनाएगा हेमी एसिटल। फर्स्ट टाइम जब अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे ROH की जब हम रिएक्शन करेंगे तो R हो गया हमारा स्लाइटली नेगेटिव और OH हो गया H हो गया हमारा स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, और OH RO चल जाएगा हमारा कार्बन के साथ OR, और ये H हमारा कहाँ चल जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव वाला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये RO नेगेटिव हमारा पूरा ये हो गया। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये हमारा ROH है, ROH इससे बॉन्डिंग होती है तो H हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये ORO हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो OR ये OR जुड़ गया और OH जुड़ गया। ये तो हमारा बने हेमिस्टल। फर्स्ट क्या बनाएगा, हेमिस्टल। फिर से हम फर्दर अगर इसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर हमारा बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो ये OH जो है OH, ये OH और ROH जो हमने अल्कोहल लिया उसका एक H क्या बनेगा, वाटर लेके बाहर निकल जाएगा। बाकी जो OR बचेगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा जिससे ये बना देगा आपका एसिटल। क्या बना देगा, एसिटल। एक बार OR जुड़ा, फिर दूसरी बार भी हमने यही रिएक्शन की, फर्दर यही रिएक्शन की तो H पॉजिटिव तो जुड़ गया किसके साथ,
ऑक्सीजन के साथ, और OR जुड़ गया हमारा अलग से, तो ये दोनों के दोनों OR बनाएंगे। ये H जो है हमारा किस साथ, OH के साथ निकल जाएगा, तो हमारा वाटर बाहर निकलेगा और ये एसिटल हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ये आप दूसरा रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने आपको बता रहा कि अगर यहाँ पर कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ हमने क्या किया, ROH की रिएक्शन की, तो फर्दर हमारा फर्स्ट क्या बनाया, हमारे हेमी एसिटल बनेगा। फिर हम इसकी रिएक्शन किस साथ करेंगे, ROH के साथ करेंगे, तो फिर से हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, ये एसिटल फॉर्म कर देगा। वैसे आपने यहाँ पर बनाना है। अब ये मैंने यहाँ पर R की वैल्यू रख दी है, मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, ये एस्टल्डिहाइड है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बताओगे। और ये भी हमारा दूसरा एल्डिहाइड है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी आप हमको बताओगे, ठीक है। ये बच्चों एल्डिहाइड केस में। और अगर कीटोन के साथ हम कीटोन के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे, तो कीटोन के साथ हम हमेशा किसकी रिएक्शन करेंगे, ग्लाइकोल की रिएक्शन। क्या करेंगे, ग्लाइकोल की रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा क्या बनाता है, कैटल बनाता है। क्या बनाता है, कैटल बनाता है। तो जब हम क्या करेंगे, कीटोन के साथ किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, यानी ग्लाइकोल की अगर हम इसमें रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, ऊपर वाला ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, एक स्लाइटली नेगेटिव एक स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला जुड़ेगा किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा नेगेटिव वाले के साथ। तो ये बना देगा आपका इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास के R है, ये R है, ये कार्बन, ठीक है। अब होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, ये यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा OCH2, ठीक है, OCH2 जुड़ा। और यहाँ से हमारे पास क्या है, OH तो पूरा चले गया, पर एक हमारे पास यहाँ O है पहले से ऑक्सीजन के साथ कार्बन वाला, और दूसरे इसके साथ क्या जुड़ गया, CH2 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, CH2 जुड़ गया। अब ये CH2 जुड़ गया भाई यहाँ पे, तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये CH2 भी क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटल। क्या कहते हैं, कैटल। ये भी आप देखो कैटल कौन सा मगर, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, ये जुड़ गया हमारा कार्बन के साथ, इसने एक ऑक्सीजन, इसका एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से है, ये वाला से ऑक्सीजन आया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ऑक्सीजन कहाँ है, ये वाला ऑक्सीजन है। फिर इसके साथ CH2 जुड़ा, इसके साथ CH2 जुड़ा। अब इसकी बॉन्ड पूरी नहीं हो रही, 2 ही है, एक 3 ही है, 2 है, एक 3 है, इसको पूरा करने के लिए आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो ये कंपाउंड जो हमारा होता है, इसको हम कहते हैं कैटल। क्या कहते हैं, कैटल। अब डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़े। अब इसको कैटल कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल कहेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। अब इथाइलिन है, 2 इथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है, ग्लाइकोल और कैटल, इसको हम पूरे भी कहेंगे कैटल। तो इसका पूरा नाम होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस है। अगर मैंने क्या RR लिखा था दोनों जगह, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ CH3 और इसकी रिएक्शन करनी है आपको ग्लाइकोल के साथ, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद इसके रिंग को बढ़ा दीजिए, CH2 CH3 कर दीजिए, इसको CH2 CH3 कीजिए, फिर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। तो कुछ आपके पास रिएक्शन मैंने यहाँ पर दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपको कंप्लीट करनी है बच्चों। तो फर्स्ट है आपके पास, ये आपके होमवर्क रहेगा, कीटोन के साथ अगर हम किसकी रिएक्शन करें, जो हमारे पास क्या साइनोहाइड्रिन बनेगा, और साइनोहाइड्रिन की अगर हम H3 और पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। दूसरा, ये हमारे पास एक क्या है, बेंजीन है, बेंजीन CH, और इसके साथ क्या है आपके पास कोई साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका ओजोनलाइसिस करना है, और Zn की पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको सीधे पता है कि डबल बॉन्ड है, ईन है, तो डबल बॉन्ड पर अगर जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओजोनलाइसिस करेंगे, तो वहाँ पर क्या बनेंगे, होमलाइक स्ट्रक्चर बनता है, और एक पे हमारा कीटोन जुड़ जाएगा, और एक हमारा क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक कीटोन बनता है और दूसरा भी जो एल्डिहाइड बनेगा, ये कीटोन में कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। थर्ड आपके पास है कोई भी एक आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, और उसका हमने क्या करना है, Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, तो हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। फिर अगर हम उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, B। फिर अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 के साथ पुनः फिर से करते हैं तो हमारा C प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या होगा, फिर अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो ये बनाया हमने, ठीक। फिर उसके बाद डी प्रोडक्ट बनेगा, फिर डी प्रोडक्ट को हम Hg2 पॉजिटिव और डाइल H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा ई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा। तो अब मिलेंगे बच्चों आपकी नई क्लास के साथ नए टॉपिक में। ओके।